ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की अजंत पुल्लिंग प्रकरण की 42वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सखी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप सखा ये बना करके बतलाया था। जितने भी महर्षि पाणिनि के सूत्रों को आचार्य वरदराज महाराज जी ने इसमें प्रयोग किया था, वह सभी सूत्र विस्तार से समझाए गए थे। अब हम इससे आगे के रूपों को पढ़ना सीखेंगे। इसके आगे आता है इसका सखा सखायऊ। ठीक है, सखा सखायऊ ये आता है। तो पूर्ववत सभी प्रक्रिया है, कुछ ऐसा नया नहीं है। आप स्वादि उत्पत्ति करेंगे सखी शब्द से। स्वादि उत्पत्ति में द्विवचन की विवक्षा में आप लाएंगे इसमें औ प्रत्यय। ठीक है, औ प्रत्यय। अब औ प्रत्यय इसकी क्या है, आपको पहले बता दी गई है। सुड नपुंसकस्य से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। एक संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा औ की, क्योंकि ये पुल्लिंग में है। और अब हमें सखायु बनाना है, तो अब कुछ विशेष सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी हमें बताने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 181 सूत्र है सख्युरसंबुद्धौ। बहुत विशेष सूत्र है, सरल सूत्र है, कोई परेशानी आपको नहीं है। इस 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 92वां सूत्र है। पदच्छेद है इसका सख्यु ठीक है। सख्यु पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, असंबुद्धौ सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। इसमें कोई समास नहीं है, ये सखी शब्द का ही रूप है। अभी इसको भी बनाना सीखेंगे। और असंबुद्धौ इसमें एक छोटा सा समास है जो पूर्व में भी आपको बता दिया गया है, न संबुद्धि असंबुद्धि। तस्याम
असंबुद्धौ। ये आपका नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो संबुद्धि आपको मालूम है, संबुद्धि संज्ञा होती है एक वचनम संबुद्धि। संबोधने, संबोधन में जो एक वचन प्रत्यय होता है सु, उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। उसका यह निषेध कर दिया कि संबुद्धि नहीं होना चाहिए। अब इसका आइएगा अर्थ देखते हैं, आचार्य वरदराज महाराज जी क्या अर्थ करते हैं। इस सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आती है, सर्वनाम स्थाने, इतोत सर्वनाम स्थाने एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, इसके ऊपर इतोत सर्वनाम स्थाने से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आती है, और गोतो इणित सूत्र है उसमें से इणित की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, ये दो अनुवृत्तियां आती हैं। इन दोनों अनुवृत्तियों को मिलाकर के इस सूत्र का अर्थ कंप्लीट होता है, और अंग का अधिकार चल ही रहा है, तो अंग तो सब में लगता ही है इस अध्याय के सूत्रों में। तो अब आइएगा अर्थ देखते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। आचार्य वरदराज महाराज जी इसका अर्थ करते हैं, सख्यु अंगात परम संबुद्धि वर्जम सर्वनामस्थानम णित वत स्यात्। सरल है, अभी समझा देते हैं। कहते हैं सख्यु अंगात परम संबुद्धिवर्जम सर्वनामस्थानम णितवत् स्यात्। ठीक है, और सरल सूत्र, सख्यु अंगात माने जो सखी शब्द है जिसकी अंग संज्ञा कर दी गई है, यहाँ अंग संज्ञा औ के परे रहते इसकी है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्टदादि प्रत्यय अंगम आपको ज्ञात है। तो सखी शब्द कैसा, अंग संज्ञा वाला, उससे परे संबुद्धि वर्जम माने संबुद्धि नहीं होनी चाहिए। संबुद्धि तो केवल संबोधन का सु है, उसकी संबुद्धि संज्ञा है, उसको छोड़ करके सर्वनाम स्थान क्या होना चाहिए, सर्वनाम स्थान संज्ञक होना चाहिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा है शुद्ध नपुंसकस्य और शी सर्वनाम स्थानम। तो यहाँ पर शुद्ध नपुंसकस्य से इसकी क्या है, औ और माने सु औ जस अम औट 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो 5 में से ये औ आता है, तो औ आ गया, तो अब औ की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो कह रहे हैं वो जो सर्वनाम स्थान होता है, संज्ञक होता है, णितवत् स्यात्, उसको णितवत् मान लेते हैं। ये अतिदेश सूत्र है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान करके कार्य को कर लेने का नाम होता है अतिदेश। तो औ है, इसमें अण तो इत नहीं है, अण की संज्ञा नहीं गई क्योंकि तो औ ही है, तो हमें पर णित के कार्य करने यहाँ पर, इसलिए कहा कि सखी शब्द से उत्तर यदि ये आएगा और सर्वनाम स्थान इसकी संज्ञा होगी तो इसको कैसा मान लेंगे, इसके पीछे ऐसा मानेंगे अण था, अण था, वास्तव में था नहीं पर अण था, और अण को मान करके कोई इत संज्ञक अण को मान करके कोई कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा। तो इसको कर दिया जी, आपको हमने णितवत् मान लिया। कैसा, जैसे भाई कभी क्या होता है, कलेक्टर हैं, ठीक है, कलेक्टर हैं, कलेक्टर कहीं चले गए जी, चले गए कहीं अपने कार्यवश, तो क्या है कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर कुछ समय के लिए आ जाता है और कहते हैं भाई ये कलेक्टर जैसे
बोलते थे वैसे उनकी बात माननी होती थी, वैसे इनकी बात माननी होगी। ठीक है, वास्तव में कलेक्टर नहीं है, परंतु कलेक्टर के अधिकार इनको दे दिए गए हैं, कलेक्टर जैसे इनको बना दिया गया है कुछ समय के लिए। तो वैसे ही इसको भी औ को भी इणत नहीं है, लेकिन इसमें ण की संज्ञा नहीं हुई है, परंतु हमने कार्य करने के लिए इसको इणत जैसा मान लिया है थोड़े से समय के लिए। तो क्या है, इणतवत स्यात्, तो इणतवत इसको कर दिया। अब इणतवत करने का कोई प्रयोजन होगा, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन के लिए आचार्य वरदराज महाराज जी हमें आगे सूत्र बताते हैं महर्षि पाणिनि का। कहते अचोय इणति, सातवें अध्याय के दूसरे पाद का 115वां सूत्र है ये। ठीक है, ये अचाह पदच्छेद देख लेते हैं इसका जी। षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, इणति सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। सरल है, पूरा सरल है। अब इसमें कोई समास नहीं है, और इसमें समास है, उस समास को भी मैं करके आपको बतला देता हूं जल्दी से। न्यश्च, इसमें ये आकार उच्चारण के लिए लिया है केवल, वास्तव में यह व्यंजन मात्र है, माने वर्ण मात्र है यह। तो न्यश्च अणश्च ण्यणौ, ठीक है, ये आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, माने य और अण। अब इसके आगे इसमें एक समास और है, ण्यणौ इतौ यस्य स इणित, स इणित ऐसे इणित, और तस्मिन् इणिति। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास थोड़ा तो आपको पता ही है। बहुव्रीहि समास क्या है, ण्यणौ इतौ यस्य, माने य और अण इत संज्ञक हैं जिनके, उनको क्या बोलते हैं, इणित। और तस्मिन् इणित, इणति, इणति ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इसका समास हुआ, पहले इसमें द्वंद्व समास हो गया, फिर बहुव्रीहि समास हो गया। तो माने इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रत्यय का य इत गया है, ठीक है, बहुत सारे प्रत्यय हैं इसमें, ऐ कई आदि प्रत्ययों का य इत संज्ञक होता है। ऐसे ही अण, ठीक है, अण आदि प्रत्यय हैं, उनका क्या है, अण इत संज्ञक होता है। तो उन प्रत्ययों को यहां इससे कह रहे हैं। चलिएगा, अब इस सूत्र में क्या है, अचो इणति में ऊपर से अंग की अनुवृत्ति आ रही है, और मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। मृजेर वृद्धि इसके ऊपर सूत्र है, तो उसमें वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। उस अनुवृत्ति को मिला करके क्या अर्थ बनता है, उसे आचार्य वरदराज महाराज जी बता रहे हैं। कहते हैं
अजन्तात् अंगस्य, एक मिनट, अजन्तांगस्य वृद्धिर इणति परे, बस इतना अर्थ है। ठीक है, और उदाहरण आगे दे दिए इन्होंने, सखायऊ, सखायम, बस इतना ही, सखायः, सखायम सखायः, इतना उदाहरण दिया अभी। ठीक है, और इसी में और भी उदाहरण दे दिए हैं, हे सखे, सखायम, सखायऊ, सखीन, सख्या, सख्ये, ये सारे उदाहरण इसके आगे हैं, वो पुस्तक में आपको दिख रहे हैं, अभी और बता देंगे। अब इसका सरल अर्थ है अजंत अंग, माने अजंत का माने जिस अंग के अंत में अच है, अच माने स्वर है, उसको वृद्धि हो जाती है, वो ईत और इणित प्रत्यय के परे रहते, बिल्कुल सरल है। कोई इत प्रत्यय हो अथवा इणित प्रत्यय हो तो पूर्व में जो अजंत अंग है उसको वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये औ कैसा कर दिया, इणित कर दिया था, तो और इसके परिवर्ते ये अंग है, सखी शब्द की अंग संज्ञा है, अंत में इसके क्या है, अच है, ई है, तो इसके परिवर्ते इसको इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त हुई। वृद्धि, तो वृद्धि क्या होगी, अजंतस्य अंगस्य अलो अंत्यस्य से अंतिम अल को ही होगी। ठीक है, क्योंकि षष्ठी निर्दिष्ट कार्य ही। तो अब देखिएगा, अब हम इसको हटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया पूरा। तो ये वृद्धि हुई, वृद्धि क्या है, वृद्धिरादैच, फिर स्थानीयंतरतमः से सदृशतम आदेश हो जाएगा, सदृशतम वृद्धि हो जाएगी। तो इसके ई के सदृशतम क्या है, ना तो आ है ना औ है, क्या है, आई है, क्योंकि आई का ही स्थान गुण आदि मिलते हैं अधिक। तो क्या वृद्धि हो जाएगी हमारे पास, सा, खाई और ये औ। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ परासन्य कर संहिता, और संहितायाम के अधिकार में एचो यवा यावह जो आपको पढ़ा दिया है, मिला लगा करके क्या बन गया, सा खा य और औ सखायऊ बन गया आपका सखायऊ, राइट। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा आपको क्या करना है, सखी शब्द से जस ला करके और ये करके सभी सूत्र ये लगा करके क्या बना लेना है, सखा यह। कोई भी इधर उधर सूत्र आपको नहीं लगाना है, बहुवचन की विवक्षा में जस आ जाएगा, उसका अस बचेगा। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये तो आपका रूप हो गया आपका प्रथमा विभक्ति का कंप्लीट पूरा। अब हम चलते हैं, प्रथमा विभक्ति जैसा ही बनता है संबोधन में, तो संबोधन पर भी आ जाते हैं सीधे सीधे। तो संबोधन में जो रूप बनता है वो सरल है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। संबोधन में बनता है इसका एक वचन में, हे सखे, ये बनता है हे सखे, हे सखायऊ, हे सखायः। तो केवल एक वचन में थोड़ा अंतर आ गया, ये हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। क्या शब्द है आपका, सखी, सखी शब्द है, और संबोधन में एक वचन का सु आया, और इस सु की क्या हो जाती है, इत संज्ञा उ की क्या बचता है, स, और इस सखी क्या है, एक वचनम संबुद्धि, क्या एक वचनम संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संज्ञा है, बस इतना ही अंतर है। और उसमें प्रथमा के में नहीं होती है, इसलिए उसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं है, इसलिए संबुद्धि काम नहीं होती। तो यहाँ संबुद्धि संज्ञा होने से क्या हुआ,
जो हमने पिछली कक्षाओं में आपको एक सूत्र पढ़ाया था हरि वाले में, देखिएगा आप पीछे कि ह्रस्वस्य गुणः माने समुद्धौ परतः ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः भवति। तो क्या है, ये समुद्धि का स है, इसके परे रहते ह्रस्व है, ये ह्रस्वांत अंग को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। स्थानांतर तमह लग करके अधेन गुण लग करके क्या गुण होगा, इसको सखे ये हो जाएगा। ठीक है। और ये सु का सा अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रयुक्त संज्ञा है। अप्रयुक्त संज्ञा होने से क्या हुआ, हल्भ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल से इसका क्या हुआ, लोप हो गया। लोप हो गया, ये कल तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया है आपको। तो क्या बना, सखे और हे का पूर्व प्रयोग कर दीजिएगा, माने पूर्व में हे लगा दीजिएगा, हे सखे। हे सखायु, सखायु बिल्कुल समान प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन के समान है, कोई परिवर्तन नहीं है। और बहुवचन में भी हे सखायः, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये संबोधन का रूप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है, सखायम, यही बनता है, सखायम ये बनता है। तो इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, सखी शब्द है आपका, और यहां अम आ गया द्वितीय विभक्ति का पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके, और इसकी भी सर्वनाम स्थान आदि संज्ञा है। तो अभी जो सूत्र लगाए थे सखायु बनाने के लिए, वो सभी सूत्र क्रम से लगेंगे, और क्या बनेगा, सा खाई वृद्धि हो जाएगी यहां पर भी, और अब यह मिला दीजिएगा, सखायम बन गया, एचो या वह लगा करके। ठीक है जी, सखायम। अच्छा जी, अब और आगे आ जाइएगा, द्विवचन में समान है आउट, जहां ऐसा लाएंगे आप सखी और आउट, तो आउट में टकीत संज्ञा हो जाएगी, और ये फिर ऋणत्वत हो जाएगा। ठीक है, ऋणत्वत हो जाएगा, ऋणत्वत होने से वृद्धि इसको भी हो जाएगी, तो इसका भी बन जाएगा सखायौ। ठीक है, इतना बना दिया आपका हमने। अब आ जाइएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बहुवचन में क्या बनेगा जी, बोल को सरल है, इसमें भी कोई कुछ नया सूत्र नहीं है, सखी और क्या है, शस, ये शस प्रत्यय है, शस का ये चला गया, क्या बचा, अस। ठीक है, जैसे आपने हरीन का हरीन बनाया था, हरी का हरीन, वैसे ही सखी, सखी का बनेगा सखीन। तो क्या हुआ, यहां पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण लग गया यहां पर सीधा। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से आ और ई को क्या हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, सखी और सखीस। और तस्मात् छसो नपुंसी, अर्थात तस्मात् दीर्घात उत्तरस्य शसः सकारस्य नकारादेशः भवति। तो यहाँ शस के सकार को क्या हो गया, नकार हो गया, तो क्या बन गया जी, सखीन बन गया आपका, सखीन बिल्कुल सही है, बन गया। अब और आगे आ जाइएगा, अब तृतीय विभक्ति में बिल्कुल कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, ये तृतीया का टा आ गया, टा में ताकीद संज्ञा हो गई, आवचा। ठीक है, अब इसकी क्या है, शेषो घ सखी से घी संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि असखी कह दिया, इसलिए आंगो ना स्त्रियाम, जो हरिणा में ना हो रहा था आंगो ना स्त्रियाम, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आंगो ना स्त्रियाम लगता है घी संज्ञक से उत्तर जो टाको क्या होता है, ना होता है। तो यहाँ घी संज्ञक है ही नहीं, तो इसलिए कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ सीधा इको एणची लगा करके क्या बन गया आपका, सख्या। ठीक है, और तृतीय विभक्ति द्विवचन में कुछ भी नया नहीं है, आप प्रत्यय लाइएगा और प्रत्यय मिला दीजिएगा, भ्याम आएगा आपका,
अब मिला दीजिएगा, सखिभ्याम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे तृतीया बहुवचन में भी कोई परेशानी नहीं है। सखी लाइएगा, सखी शब्द है, प्रत्यय लाइएगा भिस, और इसको क्या करना है, रुत्व विसर्ग आदि करके सखी भी। ठीक है, पूर्ववर्ती सब कर लेना है आपको। तो ये तृतीया विभक्ति भी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी। ठीक है, चलिएगा अब चतुर्थी विभक्ति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ भी विशेष नहीं है, यहाँ पर भी ये ने आया, ये के न की संज्ञा हो गई, ये बचा, या कोई सूत्र प्राप्त नहीं है क्योंकि इसकी घी संज्ञा है ही नहीं। घी संज्ञा होती तो गैरगिति से गुण होता, तो गुण होगा ही नहीं, तो इसकी घी संज्ञा ना होने से कुछ नहीं होगा। तो एको चिलक करके क्या बनेगा, ये आपका सख्ये बन गया चतुर्थी एक वचन में। द्विवचन में पूर्वत है ही, तृतीया में जो बनाया है। और बहुवचन में क्या करेंगे आप, सखी और भ्यस, यही है प्रत्यय, इसको रुत्व विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा, भ्याह, और इसमें आप यहां मिला देंगे सखी, तो क्या बनेगा, सखी भ्याह। कोई परेशान नहीं है, बिल्कुल सरल है। चलिएगा, ये चतुर्थी विभक्ति तक आपका रूप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे पंचमी विभक्ति एक वचन में। पंचमी विभक्ति एक वचन में कुछ नया होता है, उसको देखते हैं। इस प्रकार से पंचमी विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। ठीक है, इसके लिए आचार्य महर्षि पाणिनि ने एक नया सूत्र दिया है अलग से, उसको पढ़ेंगे। आइएगा, अब हम आते हैं, यहाँ पर हमारी स्थिति है सखी प्लस नसी। ये नसी आता है पंचमी का प्रत्यय, इसके ई की संज्ञा, ग की संज्ञा, क्या बचा, सखी और प्लस अस। ठीक है, इतना बचा। अभी हम देखेंगे क्या करना है। अब आ जाइएगा सूत्र महर्षि पाणिनि का और लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 183 में कहते हैं ख्यात्यात् परस्य। बहुत सरल सूत्र है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 112वां सूत्र है। ठीक है, अब आइएगा, इसका हम पदच्छेद देख लेते हैं। अलग अलग है, ये पंचमी विभक्ति एक वचनांत है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, कोई इसमें अधिक पद नहीं है। एक समास है, इसमें समास देख लेते हैं। ठीक है, ख्यश्च त्यश्च ख्यत्यम तस्मात् ख्यत्यात्। ठीक है, ये समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा, समाहार, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। इसका अर्थ है ख्या और त्य, इतना आपको देखना है। क्या है, ख्या और त्य। ये ख्या और त्य क्या है, ये सखी और त्य माने पति शब्द से संबंध रखने वाले शब्द हैं। तो अब हम आपको ये समझा देते हैं इसमें कि ये सूत्र ये कहता है, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में, नशी नशोश्च से तो
ngasi ngशो की अनुवृत्ति आती है, और एंग पदांता दत्ती से अति की अनुवृत्ति आती है, परंतु वह अति क्या है, अतः बन जाता है, षष्ठी में परिवर्तित हो जाता है, सप्तमी का षष्ठी में विभक्ति विपरिणाम कर देते हैं। और रित उत से उत की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, ये तीन अनुवृत्तियां आती हैं, इन तीनों अनुवृत्तियों को मिलाकर के इसका अर्थ भी देखेंगे। तो इनका कहना यह है कि सखी शब्द का जब क्ष हो जाता है, क्ष माने एको एणची जहां लग जाता है, ठीक है, और गसी गसो ऊपर से आ रहा है, तो गसी गसो हो माने गसी गसो प्रत्ययों के परे रहते, इसको जब यण आदेश हो जाता है तब ये लगता है। इसी प्रकार से पति शब्द, पति शब्द में गस और गसी और गस के परे रहते यण आदेश हो जाता है, यण आदेश होगा क्योंकि ये अस है और उसका भी अस बचता है, तो एक ऊंची लग जाता है, तो तब ये सूत्र काम करेगा, तब इस क्या करेगा, उत्वादी करेगा। अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं, आइएगा। अब हम आपको यहां ये बतला देना चाहते हैं, देखिए यहां पहले यहां कोई सूत्र प्राप्त नहीं है। अब यहां पर क्योंकि इसकी घी संज्ञा नहीं है, घी संज्ञा नहीं है, घी संज्ञा नहीं है तो घेर नीति से गुण भी नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो क्या होगा जी, इको यणची, इको यणची लगेगा, तो क्या बना, स क्ष और प्लस अस। ठीक है, ये इतना आप देख लीजिएगा। अब ये सूत्र आगे लगने वाला है, इसको कहते हैं खिति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम कृतयणादेशाभ्याम परस्य ङसि ङसोः अतः ऊह स्यात्। सरल है पूरा, कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा अर्थ, कहते हैं खिति, खिति शब्दाभ्याम अथवा खीति खीति शब्दाभ्याम कृतयणादेशाभ्याम परस्य ङसि ङसोः अतः ऊह स्यात्। ठीक है, बिल्कुल सरल है। देखिएगा यहां आपको मुख्य रूप से इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना ही नहीं है अभी। खिति माने खिति शब्दाभ्याम, खिति का अर्थ है खी जिसके अंत में और ती जिसके अंत में, तो वो कौन से, खी जिसके अंत में सखी और ती अंत में पति, तो दो शब्दों को कह रहे हैं, खिति शब्दाभ्याम अथवा खीति शब्दाभ्याम। ठीक है कहीं पर इसको सखी को सखी भी हो जाता है, तो उन शब्दों से कैसे, कृतयणादेशाभ्याम माने यण कर दिया गया है, खी ती शब्दों को क्या कर दिया, यण, तो यहां पर जैसे मैंने यण कर दिया, इसको ई को यण कर दिया, तो कृतयणादेशाभ्याम माने यणादेश किए हुए इस प्रकार के खी और ती शब्द, खी ती शब्द का अर्थ है खी और ती अंत में जिसके, ठीक है, परस्य माने उनके परे क्या है,
ngसी ngसोः, ngसी माने पंचमी व्यक्ति का एक वचन का प्रत्यय है, और ngसोः ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है। इनका जो अतः माने ह्रस्व अकार, अतः माने ह्रस्व अकार के, तो ह्रस्व अकार है ये, तो ह्रस्व अकार के स्थान में, माने स्थान माने षष्ठी, स्थान होगा, षष्ठी है, तो स्थान में क्या हो जाता है, ऊह स्यात्, ऊ हो जाता है। चलिएगा, अब इस आ को क्या कर देंगे हम, ऊ कर देंगे इस सूत्र से। ऊ किया है इसने, लो जी, ये हो गया आपका ऊ, ऊ हो गया आपका उस बन गया। अब आप इसको मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, ये उदाहरण यहां बना लेते हैं, यहां दिखेगा आपको, तो ये सा खिया और ऊ इसमें मिला दीजिएगा, और ये साय इसको रुत्त विसर्गादि होकर के क्या बन गया, सख्यु बन गया, सख्यु, ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपका षष्ठी व्यक्ति एक वचन में भी बनेगा, ngस का, गस प्रत्यय का, ठीक है, दोनों का एक बार में ही बता करके हमने समझा दिया आपको, ठीक है। चलिएगा, अब आगे इसका हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप। द्विवचन का रूप क्या बनता है, सखी का सख्यो, ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें कुछ भी है ही नहीं नया, सखी, और इसमें आगे आपको ओस लाना है, और इको एणची लग करके रुत्त विसर्ग आदि होकर के क्या बन गया जी आपका, सख्यो बन गया, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। और बहुवचन में क्या बनेगा आपका, सखी नाम, तो सखी ये आ गया आपका जी, प्लस आम आ गया आपका बहुवचन में, और ह्रस्व है, अंग संज्ञा है ही, तो ह्रस्व नद्यापो नुट से यहाँ पर नुट आ गए महाराज जी बीच में, ठीक है। टकित संज्ञा, उकित संज्ञा, क्या बचा जी, न बचे महाराज जी, केवल न, और ये इधर आम है, और इधर ये आम खाने वाला नहीं है, प्रत्यय का आम है, ठीक है। ये सखी शब्द है। अब क्या बना, इधर ये नाम हो गया, तो पूर्व में हरि नाम जैसे बनाया था वैसे ही नामी से दीर्घ हो गया, नामी व नाम के परिवर्ते अंग को दीर्घ हो जाता है, दीर्घ क्या होगा इसका, सखी बन गया आपका ये सखी, और मिला दीजिएगा नाम, यहां पर अणत तो नहीं होगा क्योंकि इसमें र और ना शा कुछ है ही नहीं, तो ये बनेगा सखी नाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप। चलिएगा आगे, सप्तमी, सप्तमी में कोई परेशानी नहीं है। सप्तमी में क्या है, सप्तमी में आपका बनता है, ऐसा बनता है जी, बस एक सूत्र लगेगा नया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिएगा, तो अब हम देखते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। आचार्य वरदराज महाराज जी हमको कहते हैं, चलो जी इसको भी पढ़ो, लघु सिद्धांत कौमुदी 184, और महर्षि पाणिनि का सूत्र है औत, ठीक है, औत, एक 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 118वां सूत्र है, ठीक है, 118वां सूत्र है मित्रों। अब देखिएगा, सरल है, औत ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांतर, ना कोई इसमें अधिक पद है, एक ही पद है, और एक ही विभक्ति है, एक ही वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, बहुत सरल अर्थ है। इस सूत्र में ऊपर से इदुद्भ्याम, एक सूत्र है इदुद्भ्याम, इदुद्भ्याम से इदुद्भ्याम आ रहा है, ठीक है, और ङेराम नद्याम निभ्यः से ङे आ रहा है, ङे, ये ध्यान रखेंगे, ङे, इसको मिलाकर के फिर अब देखते हैं क्या अर्थ बनता है। आचार्य वरदराज महाराज जी क्या बतलाते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, कहते हैं कि इतः परस्य ङेः औत, इतः परस्य ङेः औत।
औत का अर्थ है ये औ। औत का अर्थ क्या? औ। ये तपरकरण है, ये पहले आपको पढ़ा दिया गया है, तपरस तत्काल से पहले पढ़ा दिया गया है। तो औत कितना होता है? औत माने इतः परस्य, माने इतः परस्य का है माने ह्रस्व इकारांत अंग से उत्तर। जो गे का अर्थ है गी सप्तमी का एक वचन का प्रत्यय। तो सप्तमी एक वचन में हम बनाने जा रहे हैं, क्या शब्द है हमारे पास में? अब इसको हटा देते हैं। अब सप्तमी में क्या बन रहा है हमारा? सखी और गी, संज्ञा हो गई, क्या बच्चा? ई। अब ये कह रहा है कि ह्रस्व इकारांत अंग से उत्तर गी को औत माने औ हो जाता है। अब ये ह्रस्व का इकारांत अंग है, इससे उत्तर गी है, गी को क्या हो जाएगा? औ। तो औ इसके ई के स्थान में हो जाएगा, इसके स्थान में क्या हो जाएगा जी? औ। और इधर है सखी। पहले क्या था? हरऊ, हरऊ में थोड़ा ये अंतर था, उसमें हमने लगाया था अच्छ घे। वहां पर क्या है? घी संज्ञक को अ हो जाता है, अभी हो जाता है, और आगे औ हो रहा था। ये केवल औ करता है, ये अ नहीं करता है। तो इसलिए अब ये इसको ई को अ नहीं करेगा, केवल घी को औ करेगा। तो ये सखी औ। अब यहाँ पर क्या लगा? परसन्निकर्ष संहिता, संहितायाम के अधिकार में इको यण ची से लग करके सख्यौ बन गया, सख्यौ, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सप्तमी व्यक्ति आपका एक वचन का रूप भी बन गया। चलिएगा, अब आ जाइएगा आप सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में ओस लगेगा, षष्ठी व्यक्ति के समान ही बन जाएगा, सख्यो हो। इको एणची लग करके कोई भी नया नहीं है, ठीक है, वैसा ही है। और आगे सखीषु, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है, सखी और सु प्रत्यय ले आएंगे, सुप ऐसा, इसकी पकी संज्ञा स, और आदेश प्रत्ययो लग करके इस सकार को शकार हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सा खी शु बन गया। तो सखी शब्द के मैंने आपको आठों विभक्तियों संबोधन सहित सभी रूपों को बना करके दिखला दिया। अब आचार्य भरद्वाज महाराज जी हमें इससे आगे अतः इसी प्रकरण से संबंध रखने वाले शब्द पति शब्द के रूपों को बनाना बतलाएंगे थोड़ा सा, और उसको आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो सखी शब्द के पूरे रूप आपको बतला दिए गए हैं, ये भी ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है। हरि शब्द के सभी रूप बतला दिए गए हैं, हरि के समान जितने भी पुल्लिंग ह्रस्व इकारांत है उन सभी के आपको रूप बनाना आ गया है मित्रों। चलिएगा, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में आपसे पति शब्द के रूपों को बनाने के लिए मिलते हैं। तावत प्रतीक्षन्तां सर्वेभ्यो नमः।